नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय जय गौ माता। साथियों, सुबह सुबह का टाइम है। एक विषय था छोटा सा, उसको लेके आप लोगों को जागरूक करना था, इसलिए इस चलती गाड़ी में से लाइव आया हूँ, क्योंकि बाद में विषय छूट जाएगा। तो साथियों, ये जो टोल पे जो लूट हो रही है, असल में क्या हुआ, आज मुझे जींद से करनाल जाना था और असल में जो अपनी कार है, जो किसान यूनियन की जो कार है, जो मेरी अपनी गाड़ी है, उस पर हम कोई टोल नहीं देते, कोई भी टोल नहीं देते ना। हमारे पास कोई आई कार्ड है, लेकिन किसान यूनियन की गाड़ी है, वो किसान यूनियन में काम करती है, तो वो मान लीजिए हम उस पर कोई टोल नहीं देते और हमें कोई रोकता भी नहीं है, सबको पता है। लेकिन आज संयोग से कोई पर्सनल काम जाना था और गाड़ी भी किसी साथी की थी, तो मैंने उचित नहीं समझा कि मैं किसान के नाम पे या मैं समाज के नाम पे मैं टोल ना दूं, तो इसलिए मैंने आज टोल के बारे में चिंता नहीं की। लेकिन एक जो बड़ी विषय, जो बड़ा जो विषय आ रहा है निकल के, आप कभी भी जाओगे जींद से करनाल रोड पे, जब भी जाओगे तो एक टोल आता है और उस पे नहीं, हर टोल पे एक रूल इन्होंने बना दिया है, रूल नहीं गुंडागर्दी बना दी है कि अगर आप पे फास्टैग नहीं है तो आप पे डबल वसूला जाएगा। ये मैंने इसके बारे में सुना था, मेरा कभी पाड़ा नहीं पड़ा था। तो साथियों, जब मैं टोल के जब से पहले एक बोर्ड आता, मैंने बोर्ड पे ध्यान से पढ़ा कि उस पे 65 रुपए लिखा हुआ था कार जीप का, और जो टोल था वहां भी 65 रुपए लिखा था कार जीप का। तो मैंने सोचा कितने पैसे दूं, उसने कहा कि 130 रुपए लगेंगे। मैंने कहा किस बात के 130 रुपए लगेंगे? तो उसने कहा जी ये तो रूल है कि जब फास्टैग नहीं होगा तो डबल लगेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि जब 65 रुपए कार जीप का आपका मतलब टोल है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 65 रुपए जो भारत सरकार की करेंसी है, इसका मतलब उसकी करेंसी की वैल्यू टोल पे आने के बाद गिर जाती है। यही तो मतलब हुआ कि उसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो 37.5 रुपए रह जाती है, कि मुझे 130 देने पड़ेंगे, फिर 130 के जो करेंसी जो चेंज होगी उसकी वैल्यू 65 रुपए रह जाएगी। यही मतलब हुआ ना। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई मतलब नहीं है कि फास्टैग की प्लेंटी। मैंने कहा प्लेंटी जो है वो मतलब कोई कानूनी प्लेंटी है या क्या प्लेंटी, आपकी किस तरह प्लेंटी, मुझे बताओ तो सही। जिद हुई, काफी बहस हुई। मैंने कहा देखिए, मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन 65 रुपए आपने जो लिखा है 65 रुपए, मैं 65 रुपए ही दे के जाऊंगा। और मेरी करेंसी की जो वैल्यू है, भारत सरकार ने जो वैल्यू ऐड की है करेंसी की 65 रुपए की, वो कम से कम भारत में तो 65 रुपए रहे। चलो अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाके तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही है। अब तो समस्या ये हो गई है कि भारत में रुपए की जो वैल्यू है वो टोल पे जाके आधी रह जाती है। यार हद हो गई। किसी को पे करना है, किसी को आपको फास्टैग से पे करना है या किसी गूगल पे से पे करना है, लेकिन एक व्यक्ति यदि कैश से पे करना चाहता है तो उसकी करेंसी की वैल्यू आधी कर दी जाती है। आज ये टोल पे कह रहे हैं, कल को मान लीजिए कोई और चीज हमें खरीदनी पड़ गई और हमें कैश में खरीदनी पड़ गई तो उसकी तो वैल्यू आधी रह जाएगी। मतलब इसका साफ साफ ये हुआ कि जो करेंसी की वैल्यू है, भारत की करेंसी की वैल्यू, अगर आपके कागज में आपके पास करेंसी है तो उसकी वैल्यू आधी रह जाएगी। आज टोल पे शुरू किया है, कल को बाकी चीजों में शुरू कर देंगे। लेकिन साथियों, मैं बार बार जो बात करते हैं जनता सरकार की, जब तक आप बहस नहीं करना सीखोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको पर्ची दिखा देता हूँ, इस पर्ची पे पढ़ लीजिए। अभी सुबह सुबह का समय है, इस पे साफ दिख रहा कि मैं 65 रुपए ही दे के आया हूँ। 65 रुपए, ये देख लीजिए, 65 रुपए। तो जितना उसका एक्चुअल जो वैल्यू था 65 रुपए, मैं उसको 65 रुपए ही पे करके आया हूं। तो साथियों, जो साथी अगर फास्टैग नहीं लगवाए हुए हैं और कोई भी टोल वाला उसको ये कहता है कि जी मैं तो डबल लूंगा, कोई रूल नहीं है डबल का। जिस तरह छिक्के का कोई रूल नहीं था और ये सिर्फ गुंडागर्दी चल रही थी, ये सिर्फ टोल पे गुंडागर्दी चल रही है। आपको सिर्फ आपका डिस्टर्ब करके, आपको प्रेशराइज करके आपसे डबल पैसे वसूले जा रहे हैं। कोई नियम नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि जो आपसे 65 का 130 ले ले, क्योंकि करेंसी की जो वैल्यू है, अगर आप अपनी करेंसी की वैल्यू नहीं पहचानोगे तो मतलब इसी तरह लूटते रहेंगे। इनके पास कोई ना नियम है ना कोई रूल है, बस आपको बोलना सीखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति जागरूक है, जो व्यक्ति जागा हुआ है, उसको जल्दी नहीं उठ पाएंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति अगर नहीं बोलेगा, नहीं उसको ना सिर्फ गाइडलाइन के नाम पे, सिर्फ रूल के नाम पे, सिर्फ वर्बली रूल के नाम पे लूटा जाएगा। तो सबसे निवेदन, अगर ऐसा कोई साथी है जो नहीं लगवाना चाहता फास्टैग, जिसके पास फास्टैग नहीं है, तो जब भी किसी टोल पे जाए से आपने पूछना है कि कब किसकी मीटिंग हुई, कौन सी सरकार ने मतलब किस तरह इसको आदेश को, इस इलीगल आदेश को पारित किया है। कि मैं अगर यहाँ पे 55 लिखा है, या तो वहां साफ साफ लिखो
कि अगर भारत की करेंसी, अगर आपके पास कागज में करेंसी है तो उसका इतना लगेगा, फास्टैग का अगर आपकी डिजिटल करेंसी तो इतना लगेगा। लेकिन आपने पूछना है, जब तक वो बोर्ड पे लिखा है और जब तक ये रूल है तब तक आपने 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना है, ये ध्यान रखना। और ऐसा कोई रूल नहीं हो सकता कि करेंसी की वैल्यू एक देश में अलग अलग नहीं हो सकती। तो साथियों, आप इस बात को दूर तक पहुंचाओगे, ये आपकी जिम्मेवारी है और लड़ना पड़ेगा आपको हक के लिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और साथियों, जनता सरकार, जब जनता सरकार की एक ही बात है कि जनता को अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। जनता सरकार जिंदाबाद, जय भाईचारा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद और जनता सरकार जिंदाबाद।